दहेज, दापा, डीजे, तूफान, दारू ये आदिवासी समाज को कर्ज की ओर धकेल रहे हैं। इस तरीके की तमाम चिंताओं के बाद आज झाबुआ शहर में सगुन गार्डन में पूरे जिले भर के आदिवासी समाज के तड़वी और कई पटेल सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और यहाँ पर उन्होंने एक आह्वान करते हुए ये तय किया कि अब आज के बाद जो शादियाँ होंगी जिले भर के आदिवासियों में, उसमें 1 लाख रुपए दहेज, 1 किलो चांदी का ही खर्च किया जाएगा और दूसरे अन्य छोटे मोटे खर्च हैं वो भी उन्होंने उसके रेट तय कर दिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको याद होगा कि हमने पिछले पखवाड़े एक कहानी सुनाई थी, सच्ची घटना पर आधारित थी कि 2 सहेलियों की जीवन कैसा बदल जाता है वो सुनाई थी। हमने लगातार आपको ये भी बताया कि कैसे ज़िले के एसपी गांव-गांव में जाकर समझाइश दे रहे हैं। अब आज का जो ये तड़वियों का सम्मेलन था, ये अपने आप में बड़ी बात है। तस्वीरें देखिए आप, कितनी संख्या में ज़िले भर के तड़वी और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि तड़वी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भील आदिवासियों में और वो एक तरीके से गाँव का राजा होता है, सामाजिक राजा होता है। तो इसमें तय कर लिया गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और ये तस्वीर भी देखिए कि सहमति दी है हाथ खड़े करके तमाम तड़वियों ने कि हाँ वो इस फैसले को एग्जीक्यूट करेंगे अपने गांव में जाकर, अपने फलियों में जाकर। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि इस बैठक के नतीजों को लेकर जो श्यामा ताहेड़ जी हैं उनका ये बयान। आज जो ₹1.25 की बात थी, ₹1.25 से लेकर आज 10 लाख रुपए में शादी हो रही है। व्यक्ति के पास में 10,000 रुपये नहीं होते हैं, 10 लाख रुपए वो खर्च करता है और पूरे गांव में मान लो 20 शादियां होती है तो 1 करोड़ रुपया एक गांव का। ऐसे 700 गांव है, 700 के ऊपर गांव है, करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्चा हमारे समाज करता है। नोतरा ममेरा इसका 400 करोड़ के आसपास वो हो जाता है। इस प्रकार करीब 2000 करोड़ के आसपास खर्चा हो जाता है। अब इस समाज के पास इतना पैसा है नहीं, कर्ज लेता है, कर्ज लेकर वो शादी ब्याह करता है और उसी कर्जे के लिए बहन बेटियां, वही नव दुल्हन दूल्हा जो है 12 मास काम पे वहीं रहता है, घर पे बूढ़े ठूढ़े लोग रहते हैं, ज़िंदगी भर उस कर्जे को उतारा नहीं जाता है। पलायन की जो ज़िले में मजबूरी है वो मजबूरी का मेन कारण यही है और ऐसा आज यहाँ पर तड़ियों के सम्मेलन में योजना बनाई, सभी तड़ियों ने उसकी हाथ ऊंचा करके समर्थन देकर समर्थन किया है और उसका पालन करेंगे। डीजे भी नहीं बजाएंगे, उससे जो है हमारी संस्कृति खराब हो रही है। ये सारे निर्णय आज हुए हैं और इनका पालन होगा। दहेज के लिए जो दहेज 5.5 लाख रुपए था उसको कम करके सभी ने सहमति दी कि खर्चे के तौर पर 1 लाख रुपए लिया जाएगा और बेटी की अगर शादी हो रही है तो उसके श्रृंगार के लिए 1 किलो चांदी ली जाएगी, ये तय हुआ है। अन्य प्रकार की खायकी वगैरह जो होती थी वो 50,000 रुपये होता था फालतू का, उनको 5,000 रुपये तय किया है। तड़वी ने भी अपना, बहुत सारे तड़वी ने लेना मना किया है और कुछ अपना नेक लेंगे। इस प्रकार से मतलब बहुत ही कम खर्चे में शादी होना है। दारू बिल्कुल बंद रहेगा। परंपरा और संस्कृति है धार देने की इस समाज में, तो धार देने के लिए महुए का कच्चा दारू बनाया जा सकता है, कोई सेवन कर भी सकता है, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन पक्का दारू की जो हमारे बोलते हैं कि परोसना, हारती जिसको देना, वो बिल्कुल बंद है। बकरे, सार्वजनिक भोज में बकरे काटना ये भी बंद किया गया है। तूफान जीप अभी तो कोई 30 ले जा रहा है, कोई 40 ले जा रहा है, 50 तक ले जा रहा है और बिना बिल्कुल फिजूल खर्ची 50 गाड़ी ले गया, 1 लाख रुपया बेकार का जा रहा है। डीजे का भी यही हाल है। तो गाड़ियां कम से कम 10 गाड़ी करें, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर 2 बस करें, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएगा। तो आपने सुना कि ये तय कर लिया गया है। अब आपको ये भी सुना देते हैं श्यामा ताहेड़ जी के मुँह से कि अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होगा। कोई भाई उल्लंघन अगर करता है उसके लिए तड़वी के नेतृत्व में, क्योंकि तड़वी बच्चे का जन्म से लेकर मरण तक की पूरी प्रक्रिया का निर्वहन तड़वी करता है। गांव का वो हमारे तरफ से हमें ऐसा कहना चाहिए कि गांव का राजा है वो। तो तड़वी जो है राम धनी गाम धनी है।
तो उसके ऊपर ये भार रखा गया है कि भाई आपको अपने गांव का विकास करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके नागरिक कैसे सुख में रहे ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने नेतृत्व में 12 लोगों की समिति बनाएं और उनके माध्यम से ये जो नियम बनाए उनका पालन कराएं। उल्लंघन करने पर पुलिस की सहायता, शासन प्रशासन की सहायता ली जाएगी। जैसे डीजे है तो डीजे बनाना तो बंद कर दिया है सरकार ने, लेकिन अपवाद स्वरूप पिछले चुनाव के कारण हुआ है, इस साल तो बंद होगा। ऐसे ही अगर इन नियमों का उल्लंघन होगा उसके लिए सामाजिक दंड स्वरूप व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये तय कर लिया गया है। यहाँ पर कई वक्ताओं ने जो यहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे, कई तड़वियों ने, उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो पूरा भाषण हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हमारे इस माइक के सामने किसने क्या क्या कहा, संक्षिप्त हिस्सा वो भी देख लीजिए। आज फैसला हमारा पूरा झाबुआ जिला, हमारा तड़वी, कोटवाल और सरपंच यहाँ पर मीटिंग हुई हमारे आदिवासी समाज के लिए कि आदिवासी समाज के लिए मतलब हमारा आदिवासी भाई दारू में, डीजे में, दहेज में मतलब बेइज्जती और पिछड़ता जा रहा है। और हमारा आदिवासी भाई हमारा दिल्ली, भोपाल, गुजरात पलायन कर रहे हैं। तो दहेज लेने से 5.5 लाख रुपए लेने से हमारा भाई गुजरात पलायन पर जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा भाइयों के साथ जो भी हत्याएं जो हो रही, मर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो किस लिए कि अपनी बेटी के दहेज लेने के ऊपर दहेज कम हो जावे तो हमारा भाई हमारा गांव में रहे, हमारा खेती करे और हमारा कम से कम हमारा पैसे से बचे और गलत काम पे गलत उपयोग नहीं करे। तो इसलिए हमारी मीटिंग रखी थी। हमारी नई मांग सरकार से ये है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है वो साल में 2 बार लागू करना चाहिए ताकि हमारे ट्राइबल एरिया में मतलब सहायता मिल सके। हम आदिवासी समाज मिल के इतना प्रयास कर रहे हैं और सरकार हमें और थोड़ा सहयोग कर दे तो धरातल पर हम सफल हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? कि हमारे आदिवासी समाज को जिस गलत कृत्यों में जो लगे हुए थे, दारू है, बकरे हैं, इस चीज़ों को लेकर अन्य प्रकार का खर्चा जो होता था वो सभी समाज ने मिलके, सभी तड़वी लोगों ने, सब ने मिलके, सभी किसान भाई भी आए थे जिले स्तर पे, तो सभी ने उस चीज़ को हाथ ऊंचे करके समर्थन भी दिया कि हम अब ये बकरे और दारू की चीज़ें जो अवैध प्रकार से इतना खर्चा होता है लाखों में, वो चीज़ें नहीं होगी, ऐसा समर्थन सभी किसान भाइयों ने दिया। અમારે એમ કહેવું કે સોરિયાની દેહ છે, મેં હાથ સોરી પરણાવી, 1 રૂપિયો નહીં લીધો. 1-2 સોરી પરણાવી મેં સોકવાડા કાકણવાણીમાં, બીજી સોરી અહીં જ પરણાવી આંગળાપાડામાં, હાથ સોરી લીધું કોઈ નહીં. મેં હંગળા ભાઈને કીધું કે સોરી આપણો હું વેર કર્યો, સોરાને તમે રૂપિયા 10 લાખ 5 લાખ 7 લાખ આલો તે સોરાને 3 રૂપિયા સોરી આપણો હું કે વેરી આપણી બેન હે, આપણી માતા હે, બીને રાજુ કુછી ટીલા હાટે પહેણે તો પૈસા મળે સોરી મજૂરી તાગે તો કોઈ ત્યાં ગેતી પાવડો લઈને કોટામાં ગુજરાતમાં કામે 12 મહિનામાં આઈ બા મરી જાતે ખોળી નીકાળે એવી સ્થિતિ કરીએ તે સરકાર આપણી થોડી બહુ સહાયતા કરી રહી, પણ તે અમારા લોક ડીજાઈ લાવે ને બહેર બાટલા લાવે ને ફેન ઉડાવે બી ડીજાઈ વજાડે ને ઉડાવે कहाँ हम पिए, आधा तो उड़ावे आधा पिए। हमारी जो मीटिंग हुई है पूरे ज़िले के तड़वी, पटेल, सरपंच और वरिष्ठ गणों की पूरी बैठक हुई। हमारी लगभग 450 से 500 लोगों की मीटिंग हुई तड़वियों की। उसमें पूरे लोगों के बीच में ये तय किया गया कि हमारा समाज जो है आज की तारीख में 3 लाख से लेकर 10 लाख तक दहेज चलता है, तो उसमें हमारा समाज जो दलदल में फंसा जा रहा है उसको लेकर जो बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया सभी तड़वी और सरपंच पटेलों के द्वारा हाथ ऊपर करके हमारा जो समाज ने तय किया कि कम से कम खर्चे में लगभग 1 लाख रुपया दापा के रूप में और 1 किलो चांदी में शादी करना चाहिए ताकि हमारा समाज जो फंस रहा है दलदल में, पूरे कर्जे में डूब रहा है, तो उससे ऊपर आएगा। ये निर्णय लिया गया है। उसके लिए जो निर्णय जो लिया गया है उसके लिए पूरे ज़िले की एक कमेटी बनेगी और हम उस कमेटी को ब्लॉक वाइज कमेटी बनाएंगे और फिर उसके पंचायतवार कमेटी बनाएंगे और शासन का भी इससे हम सहयोग लेंगे पूरा। ये हमारा ये निर्णय है कि भाई यह दापा अपने को लेना है। तो हमने पहले भी ये निर्णय किया था, तो वो हमारा निर्णय इस कारण बिगड़ा है कि गाँवों में जो अवैध पटेल रहते हैं वो किसी बात को मानते नहीं हैं और गरीब लोगों को चढ़ा देते हैं कि नहीं मैं यहाँ जो मेरे फलिए में मैं जो करूँ वो सही है।
इस कारण बातें होने के कारण लोग हमारे बहकावे में आए और अलग अलग दापा लेने का तय किया उन लोगों ने। तो मैं माननीय एसपी महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदया से इस चैनल के माध्यम से हमारा निवेदन है, इस प्रकार से हमारे समाज को जो बिगाड़ने वाले जो लोग हमारे ही समाज में रहते हैं, अगर अब इसकी बार ऐसे लोग पाए गए हैं तो उनके ऊपर हमारी सूचना अनुसार बिल्कुल आप कार्रवाई करने का प्रयास करें, हमारी मदद करें। ये कोई पटेल आया कोई नहीं आया, उनको भी अपने को ये बताना पड़ेगा। और कोई नहीं आया वो पटेल नहीं मेरे गांव में मैं इतना लूँगा ये कहेगा, तो इसको आसपास के पटेल मिलके न उनको बताना पड़ेगा। और फिर शासन प्रशासन से भी हमको ये मनाने के लिए सहयोग मिले तो ये बनाएला नियम पास हो जाएगा साहब। तो आपने सुना कि तड़वी सम्मेलन में जिला स्तरीय सम्मेलन था, उसमें क्या तय हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए ये तमाम लोग एसपी और कलेक्टर से भी मिलने की योजना बना रहे हैं, उनको फरियाद देंगे। अब आपको जो एक स्क्रीन पे हम एक लिस्ट बता देते हैं कि जो तय किया गया है वो क्या क्या है। स्क्रीन पे देख लीजिए, ये डिस्प्ले हो रही है, कितना दहेज है, कितना चांदी है, कितना फेरों के दौरान क्या होगा, हर चीज़ हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके बता रहे हैं। इसको देखिएगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा, डिस्प्ले चालू है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।